चलिए आज भारतीय शेयर बाजार के एक ऐसे दिन की कहानी को समझते हैं जो किसी रोलर कोस्टर राइड से बिल्कुल भी कम नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि एक बाजार एक बुरे दिन को अच्छे में बदलता कैसे है। सोचिए, दिन की शुरुआत हुई ग्लोबल मार्केट्स के प्रेशर के साथ, लेकिन जब दिन खत्म हुआ तो कहानी बिल्कुल अलग थी, एक जबरदस्त मजबूती की। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये दिलचस्प बदलाव आखिर हुआ कैसे। तो ये रहा उस दिन का पूरा सफर। सुबह जब बाजार खुला तो ग्लोबल प्रेशर की वजह से शुरुआत काफी कमजोर थी। फिर दिन के बीच में एक स्टेडी रिकवरी शुरू हुई और शाम होते होते बाजार हरे निशान में बंद हुआ, मतलब एक शानदार कमबैक। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जबरदस्त टर्न अराउंड के पीछे था क्या। तो चलिए अब बाजार के उन इंजनों को देखते हैं, मतलब वो सेक्टर्स जिन्होंने इस वापसी की पूरी कमान संभाली। ये जो रिकवरी थी ना, ये असल में दो अलग अलग कहानियों का नतीजा थी। एक तरफ थे हमारे घरेलू हीरो जैसे बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन्होंने जोरदार तेजी दिखाई, और दूसरी तरफ थे आईटी स्टॉक्स, जिन पर अमेरिका के कमजोर आउटलुक का दबाव साफ साफ दिख रहा था। और ये टेबल इस पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर की मजबूती तो मानो बाजार की रीढ़ की हड्डी बन गई। इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकारी खर्च से पंख लग गए, और वहीं आईटी सेक्टर इंटरनेशनल दिक्कतों की वजह से पिछड़ गया। हर सेक्टर की अपनी अलग कहानी थी। तो सेक्टर्स की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन अब देखते हैं कि इन सब के पीछे कौन से बड़े खिलाड़ी थे, कौन खरीद रहा था और कौन बेच रहा था। मतलब अब बात होगी संस्थागत निवेशकों की। और यहाँ पर एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला। एक तरफ थे एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक, जो थोड़े सतर्क थे, ग्लोबल रिस्क को देख रहे थे, और दूसरी तरफ थे डीआईआईज, हमारे घरेलू निवेशक, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ हर गिरावट पर खरीदारी कर रहे थे, मतलब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को पूरी तरह अपना रहे थे। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, वो थी घरेलू मजबूती, जिसने एक मजबूत नींव का काम किया। इसी दम पर बाजार ग्लोबल झटकों को झेल पाया और फिर से खड़ा हो गया। तो एक दिन की कहानी तो हमने देख ली, लेकिन अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये सब किस इकोनॉमिक माहौल में हो रहा था? तो देखिए, बाजार पर कई बड़ी चीजों का असर था। महंगाई किस तरफ जा रही है, इस पर सबकी नजर थी। साथ ही ये उम्मीद भी थी कि शायद आगे चलकर ब्याज दरें कम हों, जिससे सेंटीमेंट को सपोर्ट मिल रहा था। और हाँ, भारत की जीडीपी ग्रोथ की कहानी तो मजबूत है ही। ये सब मिलकर बाजार के लिए एक पॉजिटिव माहौल बना रहे थे। तो ये एक तरह का तराजू है। एक पल्लड़े में है पॉजिटिव बातें, जैसे मजबूत घरेलू लिक्विडिटी, सरकार का खर्चा और अच्छी कॉर्पोरेट कमाई, और दूसरे पलड़े में है बड़े बड़े रिस्क, जैसे ग्लोबल स्लोडाउन, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और अमेरिकी फेडरल रिजर्व का रुख। बाजार इसी नाजुक बैलेंस पर चल रहा है। तो इस पूरे माहौल को समझने के बाद सवाल ये है कि आगे की राह कैसी दिखती है, क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, आउटलुक इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने समय की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बाजार में थोड़ी उठापटक जारी रहे, मतलब वोलैटिलिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर हम मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा काफी मजबूत है। तो ऐसे माहौल में निवेशक क्या कर सकते हैं? अच्छा, जो कॉन्जर्वेटिव निवेशक हैं वो स्टेबिलिटी के लिए बड़े बैंकों, एफएमसीजी या पावर सेक्टर जैसे सेफ बेट्स पर ध्यान दे सकते हैं। वहीं जो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, यानी अग्रेसिव निवेशक, उनके लिए इंफ्रा, डिफेंस और रिन्यूएबल्स जैसे हाई ग्रोथ थीम में मौके हो सकते हैं। और ये जो लाइन है, ये पूरी कहानी का सार है, एक निचोड़ है। मतलब भारत का अपना ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे ग्लोबल स्टेबिलिटी के कन्फर्मेशन की जरूरत है। हमारी अपनी गाड़ी तो मजबूत है, पर सड़क ग्लोबल हालात पर निर्भर करती है। तो घूम फिर कर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। हमारी घरेलू कहानी तो मजबूत है, पर क्या ग्लोबल स्टेज हमारा साथ देगा? एक दिन के ट्रेड ने ये तो दिखा दिया कि हमारा घरेलू इंजन कितना पावरफुल है, लेकिन आगे का रास्ता उन ग्लोबल ताकतों पर टिका है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। अब देखना यही है कि ये तालमेल आगे भी बना रहता है